जनवरी 2023 की सीरीज़ के लिए हम ऑलरेडी 2 स्टॉक्स बता चुके हैं और आज तीसरे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा स्टॉक है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक को हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि जो शुगर जो स्टॉक्स होते हैं वो उनके प्राइसेस काफ़ी नीचे आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखने लायक ये चीज़ है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं अगर उनको ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पुराने ज़माने के मुकाबले यहाँ पर मतलब जो सेल हो रही है वो अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है। उसी के साथ में जो पुराने टाइम के मुकाबले यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम डाउनलाइन प्रॉफिट्स कहते हैं, डाउनलाइन जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी बढ़ रही हैं यहाँ पर। ये एक पॉजिटिव खबर है। साथ में ही अगर हम लोग इसकी बैलेंस शीट के ऊपर में ध्यान देते हैं तो इनके जो रिज़र्व्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर कंपनी के जो लोन्स होते हैं, कंपनी ने अच्छे खासे रिज़र्व्स को यहाँ पे घटाया भी है। साथ में ही कंपनी के जो लोन्स हैं उनको ये रिज़र्व्स इसलिए बढ़ाए क्योंकि लोन पे ऑफ करना था। तो लोन पे ऑफ किया, रिज़र्व्स को घटा के क्योंकि एसेट्स वगैरह बेचने पड़े। अब इसी के साथ में कंपनी और एसेट्स ना बेचते हुए भी रिज़र्व्स को बढ़ाते हुए लोन का जो रकम है उसको भी काफ़ी हद तक नीचे लेके आ चुकी है। इसी के साथ में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि धामपुर शुगर ने अपना बायबैक भी निकाला है। मतलब कंपनी जो है उसको कहीं न कहीं अपने ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यू फ्यूचर में दिखती है जिसको वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में शेयर नहीं करना चाहती जिसकी वज़ह से कंपनी जो है 1.5% की जो स्टेक है मार्केट से वापस बायबैक कर रही है वो भी 300 के प्राइस के अंदर में। 270 का आज के दिन भाव चल रहा है, 300 के अंदर ज़्यादा लगभग 10% महँगे के अंदर खरीद रही है, 10-12% के आस-पास में। इतना भी कुछ महँगे में नहीं खरीदी और 1.5% खरीदी तो जी, ये काफ़ी बड़ी डील है। अब यहाँ पे जो साइज़ है वो 30 करोड़ के आसपास में जो शेयर्स हैं मतलब 30 करोड़ रुपए के वो खरीद रही है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ ये इस स्टॉक को मतलब लेके बन रही हैं। साथ ही साथ में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनका स्टॉक तो मेंटेन्ड है, उसी के साथ एफआईज़ की जो शेयर्स होल्डिंग है वो बढ़ती जा रही है और काफ़ी अच्छी खासी एफआईज़ यहाँ पे शेयर्स खरीद रहे हैं। उसी के साथ में अगर आप रिसेंटली चेक करेंगे तो 47% मतलब 0.47, 0.45 से 0.47 डीआईज़ ने भी अपनी स्टेक यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर बढ़ाना चालू कर दिया है। कंपनी करती क्या है? सो कंपनी शुगर तो बनाती ही बनाती है, साथ में एथेनॉल का भी प्रोडक्शन करती है और साथ में पावर जनरेशन का भी काम करती है और जो बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी क्रिएट करती है क्योंकि शुगर का जो लास्ट में बचता है वो शुगर केन का जो घास बचता है उसका भी मतलब जो बायोडिग्रेडेबल फ्यूल वो फर्टिलाइजर बन जाता है। अब यहाँ पे ये अच्छे खासे बिजनेस के अंदर में आज के दिन घुसी हुई है और इसी के साथ में अगर हम लोग दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं जैसे कि हम लोग चार्ट जो कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं तो ये कंपनी का चार्ट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2020 से लेकर के अभी तक का बना हुआ है। तो ये अगर इसको फॉलो करते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक है एग्जैक्टली बिल्कुल मौके के ऊपर में ही आके वापस ऊपर जाना चालू किया है। ये देखिए यार आप ध्यान से। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कंपनी का स्टॉक यहाँ से इस सपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको लेने के बाद में ऊपर की तरफ में जा सकता है और कंपनी का जो स्टॉक है वो इस लाइन को फॉलो भी कर रहा है। ये मल्टीपल जो रीज़न्स हैं जो कंपनी के फ़ेवर में चल रहे हैं, इनको देखते हुए मुझे लगता है पर्सनली फ़ील होता है कि ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर में अच्छा पोटेंशियल रखता है, फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल दिखा सकता है, अच्छी प्राइसिंग के ऊपर में जा सकता है। आई होप कि हमारे जो एफर्ट्स हैं आपके कहीं न कहीं काम आ रहे हैं। आप इन्हीं वीडियोज़ को एक हेल्प की तरह ले सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप अपने बेसिस के ऊपर में भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो विद न्यू वीडियोज़।